आज के कक्षा में हमारे साथ आरएमएस अंगवाली और यूपीजी आरएमएस खेड़ों के बच्चे हैं और ये पहला इनिशिएटिव है सीआरसी आरएमएस अंगवाली का लाइव क्लास चलाने का। आपका सीआरपी इस क्लास को चला रहा है। आज का चैप्टर है 7 और नेम ऑफ द चैप्टर है घन और घनमूल। जैसे कि कक्षा 8 है प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न आपके पास है और सभी प्रश्नों का हल भी आपके पास अवेलेबल है। मैं खेड़ों के बच्चों से जानना चाहूँगा कि प्रश्नावली 1 अगर आप लोग को दिख रहा है तो आप उसको पढ़िए। प्रश्नावली 1 में क्या बोलता है? अगर वहाँ के शिक्षक हैं तो वो भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? 3-3 के समूहों में नहीं आ रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है 216, दूसरा है 128, तीसरा है 1000, चौथा है 100 और पांचवा प्रश्न जो है आपका 46,656 है। तो ये 5 में से मैं कौन सा प्रश्न को हल करूं? बोलिए। कौन सा प्रश्न को मैं हल करूं? कौन सा करूं? 5। क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहां से बोला गया? आप कौन स्कूल से हैं? यूपीजी आरएमएस खेड़ों। चलिए वेरी गुड। क्या नाम हुआ आपका? किरीट महतो। चलिए ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। स्क्रीन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप देखिए। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। इसका सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। आप लोग में से किन्हीं को पता है अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? पता है? वैसी संख्याएं जो एक से बड़ा हो, एक और समय के अतिरिक्त और किसी से विभाजित ना हो, इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाता है। आप लोग नोट डाउन कीजिए। वैसी संख्याएं जो एक से बड़ा हो एवं एक एवं समय के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिए 46,656 को पहले 2 से भाग लगाए तो आ गया 23,328। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब 23,328 को जब हम 2 से भाग लगाए तो 11,664 आ गया और 11,664 को 2 से भाग किए तो 5,832 आ गया। 5,832 को जब 2 से भाग किया गया तो ये 2,916 आया। और फिर 2,916 को जब 2 से भाग किया गया तो आ गया आपका 1,458। 1,458 को जब 2 से भाग किया गया तो आ गया आपका 729। अब ये 729 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब इसको 3 से ट्राई किया गया और 3 से ये भाग लग रहा है। जब ये 3 से भाग दिया गया तो हमको मिला 243। अब 243 को जब हम 3 से भाग लगाए तो हमको मिला 81।
और जब 81 को जब हम 3 से भाग लगाए तो हमको मिल गया 27, और 27 को जब 3 से भाग लगाए तो हमको मिल गया 9, और 9 को जब 3 से भाग लगाए तो हमको मिल गया 3। तो इस तरह से जब 3 से 3 को भाग लगाए तो हमको मिल गया 1। अब अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या के द्वारा दिए गए संख्या को भाग देने का जो प्रोसेस था, प्रक्रिया था, वो समाप्त हो गया। अब देखिए वहां पर, इसको देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा गया। दी गई संख्या 46,656 है। 46,656 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने 3, 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 फिर गुने 3। ये सारा चीज को लिख दिया गया। यहाँ देखिए प्रश्न में बोला गया था कि ये 3-3 के समूह में आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ तक 3 के समूह में है, फिर ये भी आपका 3 के समूह में है, फिर ये 3 के समूह में है, और ये भी आपका 3 के समूह में। अगर 3 के समूह में आ जाता है तो ऐसे संख्या को हम लोग बोल देंगे पूर्ण घन है। अगर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे पूर्ण घन नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3-3 के समूहों में आ रही है, अतः 46,656 पूर्ण घन है। सारा हल जो है आप लोगों के साथ कर दिया गया। अगर इस हल को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपने डाउट को, अपने संशय को दूर करने के लिए बोल सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। खेड़ो, आपको प्रॉब्लम है उस सॉल्यूशन को देखने में? खेड़ो रेस्पॉन्स दीजिए। सॉल्यूशन को देखने में कोई प्रॉब्लम, समझने में? नहीं सर। चलिए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप राजकीय कृत मध्य विद्यालय अंगवाली, RMS अंगवाली, इस सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत? जी, वहां से रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। आप बोलिए, ये आप बाकी का जो क्वेश्चन है, रेस्ट अदर क्वेश्चंस आर द होमवर्क। नहीं सर। बाकी का जो प्रश्न है आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग बाकी के प्रश्न को या अपने पाठ्य पुस्तक से या यहाँ से नोट कर लीजिए। आप इस प्रश्न को हल करके हमारा जो ग्रुप है DG7 RMS अंगवाली, उसमें पोस्ट कर दीजिए। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम लिख करके। 216 पहला प्रश्न है, फिर 128 है, फिर 1000 है, फिर 100 है। 5वां प्रश्न मैंने हल कर दिया। और इनमें से किसी प्रश्न को मैं हल करूं क्या? चलिए, अब देखिए इसके प्रश्न संख्या 2 देखिए। ये प्रश्न संख्या 2 है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए, क्या बोल रहा है। रीड द क्वेश्चन नंबर 2। खेड़ो, बोलिए, क्वेश्चन को पढ़िए। खेड़ो, रीड द क्वेश्चन। अगर अंगवाली बोल पाते हैं तो बोलिए। शिवलाल जी, आवाज जा रही है तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। रीड द क्वेश्चन नंबर 2।
शिवलाल जी आवाज जा रही है? लोग स्टडी कर रहे थे, इसमें से पहला प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग करने वाले थे। यदि स्क्रीन दिख रहा है तो प्रश्न संख्या 2 को वहां से कोई पढ़िए और फिर इसको आगे फिर करते हैं, आगे लेके चलते हैं। खेड़ों से थे, खेड़ों से निकल गए हैं। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 2। RMS अंगवाली, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इस प्रश्न में 5 प्रश्न है। बोलिए कौन सा प्रश्न को मैं करूं? आप जौन सा प्रश्न बोलेंगे, सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर तैयार है, मैं उसी को करूंगा। RMS अंगवाली, अगर आप सुन पा रहे हैं तो रेस्पॉन्स कीजिए। अगर आपका माइक वर्क कर रहा है तो रेस्पॉन्स कीजिए, या वहाँ से कोई शिक्षक जुड़ जाइए और थोड़ा सा बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस है। अगर मान लीजिए कि वहाँ का यदि माइक वर्क नहीं कर रहा होगा तो कोई मोबाइल से ही इसमें आइए, जुड़िए। चलिए, रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं आया। प्रश्न संख्या 2 के पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। 243 है, इसका आवाज गुणनखंड यहाँ पर देखिए। 243 को सबसे पहले 3 से भाग लगाया गया। अगर आप लोग हमको सुन पा रहे हैं तो इसको नोट डाउन कीजिए। 243 को 3 से भाग लगाने पर 81 आएगा। 81 को 3 से भाग लगाने पर 27 आएगा। फिर 27 को 3 से भाग लगाने पर 9 आएगा, और 9 को 3 से भाग लगाने पर 3 आएगा। 3 को 3 से भाग लगाने पर 1 आ जाएगा। इस तरह से भाग देने का जो क्रिया है, प्रोसेस जो है, यहाँ पर ओवर होता है। अगर आप इसका हल देखते हैं तो दी गई संख्या जो है आपका 243 है। 243 के आवाज गुणनखंड आपका हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसमें क्या करेंगे, 3-3 का समूह बनाएंगे। तो ये तो समूह मिल गया और फिर ये समूह नहीं मिला। इसके लिए हमको और कितने 3 की आवश्यकता होगा? तो 1। तो यहाँ देखिए डिटेल्स लिखा गया है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 243 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के पहले प्रश्न का हल है। अगर आप दूसरे प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं तो दूसरा प्रश्न का हल यहाँ पर आपका है। 256 को पहले 2 से भाग लगाया गया तो हमको 128 मिला। 128 को जब हम 2 से भाग लगाए तो हमको 64 मिला। 64 को फिर 2 से जब भाग लगाए तो हमको 32 मिला, और 32 को जब 2 से भाग लगाए तो 16 मिला, और 16 को जब 2 से भाग लगाए तो 8 मिला, और 8 को जब 2 से भाग लगाया गया तो 4 मिला, और फिर 4 को जब 2 से भाग लगाया गया तो 2 मिला, और 2 को फिर 2 से भाग लगाते हैं तो हमको 1 मिलता है। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्स दी गई संख्या आपका 256 है, और इसका आवाज गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 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 2। अब यहाँ पर हम लोग 3-3 का समूह बनाते हैं।
तो ये देखिए 3 का समूह ये हो गया रेड कलर में जो आपको दिख रहा है। फिर ये दूसरा 3 का समूह हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का समूह नहीं है, यहाँ एक और 2 यदि लिख देते हैं गुना में तो ये 3 का समूह हो जाएगा। तब इसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 256 को 2 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसके प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं तो यहाँ पर 72 है। यहाँ पर देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ दिखाया गया है। जब आप 72 को 2 से भाग लगाएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 को जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो देखिए 18 आ जाएगा। 18 को जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, और जब 9 को आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को जब 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड 72 का यही हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ 3 3 का समूह बनाते हैं तो 2 तो 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पर एक और 3 यदि हम लिखेंगे तो ये 3 3 के समूह में हो जाएगा। अतः यहाँ पर आपका जो व्याख्या होगा, डिटेल्स होगा, गुणनखंड में संख्या 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 72 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप शेष प्रश्नों को हल कर सकते हैं। शेष प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप इस प्रश्न को हल कीजिए, इसके हल को CRC के ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, फिर वहां से हम देख लेंगे। देखिए प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा था गुना करने के लिए, अब प्रश्न संख्या 3 में आपको बोल रहा है भाग देने के लिए। प्रश्न संख्या 3 में भी आपका 5 प्रश्न है, उसमें से चलिए 5वां प्रश्न को मैं कर देता हूं, और बाकी प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 आपका होमवर्क है। तो प्रश्न संख्या 5 को देखिए आप लोग। ये प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर हल है। सबसे पहले 704 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसको पहले 2 से ही ट्राई किया गया। अगर 2 से जब हम इसको भाग लगाए तो हमको मिला 352। अब 352 को फिर देखें तो 2 से ये भाग लग जा रहा है, तो फिर 2 से ट्राई किए। इसी तरह से ट्राई करते करते हमको यहाँ पर मिला, जब 2 को 22 से भाग लगाए तो 11। अब जो है यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 704 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 11 हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 11। तो 2 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। अगर 3 3 के समूह में आएगा तो वो आपका घन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो घन है, अब 11 के लिए घन नहीं है, तो ये 11 को 3 के समूह में लाना होगा, तब ये घन होगा, या 11 को हमको हटा देना होगा। तो 11 को हटाने का मतलब इसको 11 से ही भाग लगा देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 के 5 को हल कर सकते हैं। एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। इसके हल को समझने में आप लोगों को
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है परिचित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ घनाभ का आयतन हो जाएगा 5 गुने 2 गुने 5। देखिए यहाँ लिखे हैं घनाभ का आयतन 5 गुने 2 गुने 5। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3-3 के समूह में नहीं है। यहाँ एक और 5 लिखेंगे तो 5 3-3 के समूह में आ जाएगा। यहाँ एक 2 बार 2 लिख देंगे तो 2 भी 3-3 के समूह में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। इसलिए आयतन 2 गुने 5 गुने 5 को 2 गुने 2 गुने 5 या 20 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। चूंकि 1 वे हो गया, आप लोग उधर से कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो ये YouTube में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग अपना कमेंट लिखिएगा। आप देखिए प्रश्न संख्या, इसमें अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर दिया। अब हम लोग अगला कक्षा में प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। केवल यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 7.2 है। 7.2 के प्रश्न संख्या 1 में आपका 10 प्रश्न है। यहाँ पर बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए किसी एक संख्या का यहाँ पर हम घनमूल निकाल देते हैं। चलिए पहला ही प्रश्न को हम कर देते हैं। वैसे विद्यार्थी बोलता है कि अंतिम वाला प्रश्न कीजिए, तो हम प्रश्न संख्या 10 को यहाँ पर हल कर रहे हैं। 91,125 का घनमूल निकाल रहे हैं। देखिए इसके हल को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। हल आपके सामने है। सबसे पहले 91,125 को 2 से लगाएं तो 2 से ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसको 3 से ट्राई किया गया। 3 से ट्राई किए तो ये भाग लग गया। फिर हमको मिला 30,375। फिर ये 3 से ट्राई किए तो ये भाग लग गया। इस तरह से देखिए आपका इसका अभाज्य गुणनखंड ये मिल गया, जिसको यहाँ पर देखिए लिख दिया गया। देखिए 91,125 यहाँ 3 लिखा हुआ है, मतलब इसको आप लोग को घनमूल पढ़ना है। 91,125 का घनमूल, देखिए घनमूल लिख दिए, और 91,125 के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख दिए। घनमूल बने 3-3 के समूह में होना चाहिए। ये देखिए 3 के समूह में 3 बार, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार। प्रत्येक 3 में एक को बाहर लिखना है, तो ये 3 लिख दिए यहाँ से, फिर यहाँ से भी 3 लिख दिए और यहाँ से 5 लिख दिए। तो 3 गुने 3 गुने 5, जब हम इसको गुना कर दिए तो 3 तिया 9 पचे 45 हो गया। तो 91,125 का घनमूल आपका 45 हो गया। इस तरह से आप शेष प्रश्नों को हल कीजिए। ये आप लोगों का गृह कार्य के रूप में है, और अपने गृह कार्यों को आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लस्टर का, उसमें पोस्ट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, और आप लोग को शायद क्लास कैसा लगा इसका रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं, ताकि इस क्लास को और बेहतर किया जाए। इस क्लास को पहली बार आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया गया। अगर आप लोग को ठीक लगा तो और फिर इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथ अंगवाली के बच्चे थे, और हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को और प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 के 10वां प्रश्न को हल किए।
ये प्रश्न हम YouTube में भी अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से एक दो बार और देख लीजिए, तो हाफ दैट आप लोग के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास। क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।